राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, ईश्वर के प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। ओके, तो आप यूनिवर्स पर भरोसा रखें। आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। भरोसे में बहुत ताकत, बहुत पावर होती है। ओके, तो आज का जो डाउनलोड है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान अपनी परिस्थिति से ना बहुत थक चुका है, हार चुका है। किसी को ऐसा लग रहा है ना कि बहुत मेहनत कर लिए, कोई गिव अप कर दिया है। किसी ने बहुत थक, जैसे कोई अपनी स्थिति से बहुत थक जाता है, हार जाता है, तो किसी ने गिव अप कर दिया है अपनी परिस्थिति को। कोई फेड अप हो चुका है, उसके जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, और शत्रुओं से परेशान है कोई, है ना। षड्यंत्र वाले बार बार षड्यंत्र रच रहे हैं, है ना। षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हो आप। आपको से लग रहा है कि दब गए हो आप इस षड्यंत्रकारियों के बीच में। ये अपने षड्यंत्र से बाज नहीं आ रहे। जब आप ऊपर पीक पर पहुंचते हो तो ये खींचकर आपको फिर से डाउनफॉल दिखाते हैं। आप इस स्थिति से और ऐसे लोगों से बहुत दुखी हो गए हो। कहीं ना कहीं आप ईश्वर से भी नाराज हो रहे हो। ईश्वर पर बहुत विश्वास करके बैठे हो कि अगर सच में मालिक सुनते हो तो रास्ता दिखाओ, मदद करो, ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालो। कहीं ना कहीं आप ईश्वर से न्याय मांग रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके जीवन में, और ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए क्या है, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं, इनकी पास्ट की एनर्जी क्या है, पास्ट, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर हैं, इनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है। ओके, ओके, क्या ब्लेसिंग है इनके लिए, और प्लीज़ बताइए यूनिवर्सल जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है प्रभु। इनकी ब्लेसिंग क्या है, और ओके, जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है ईश्वर गुरु। तो बस बताइए इनके लिए क्या ब्लेसिंग है आपकी। ओके, ठीक है, प्लीज यूनिवर्स। ओके, ठीक है, तो चलिए ओके, तो चलिए, मुझे जैसे पास्ट का मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। पास्ट की जो आप में आपकी जो एनर्जी है ना, देखिए आपके जीवन में ना, नो डाउट्स की परेशानियाँ नहीं थी, समस्याएं नहीं थी, लेकिन आपने ना उन सभी समस्याओं से ओवरकम किया था। ठीक है, आप उन सारी समस्याओं से लड़कर, जूझकर
ठीक है, ईश्वर पर विश्वास रख के एक योद्धा की तरह आप उस समस्याओं से जीत कर बाहर आए थे। ठीक है, जिसको बोलते हैं एक खिलाड़ी। तो मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आपने सारी समस्याओं का बहुत ही डट कर सामना किया और उस समस्याओं से आपने बाजी जीत कर आप बाहर आए। ठीक है, आपने अपने जीवन की परिस्थिति को बहुत बेहतर बनाया। ठीक है, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन था, आपकी जो भी इच्छाएं थी पास्ट में, मैं देख रही हूँ वो पूरी हुई हैं। आपका सेटिस्फेक्शन था, आपका जो भी आपकी स्थिति थी उसमें सेटिस्फेक्शन था आपका। ठीक है, आपने जो भी स्ट्रगल्स, जो भी मेहनत की थी वो रंग ला रही थी। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की थी। क्योंकि फास्ट में मुझे दिख रहा है कि जो भी डिलेस थी आपके जीवन से वो हट गई थी। आपकी बरकत शुरू हो गई थी आपके जीवन में, चीज़ें तेज़ी से फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ रही थी और आपकी स्टेबिलिटी, आपका नेम फेम सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, बट ये होते हैं ना कुछ लोग जिनसे देखा नहीं जाता। तो मैं देख रही हूँ ये लोग बाज नहीं आ रहे, इन्होंने फिर से खींचकर आपको उसी स्थिति में डाला है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, ऑल जोडियक साइन। ठीक है, सभी राशियों के लिए है और नंबर्स यहाँ पर ना मेजर कार्ड आज बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो ऑल जोडियक साइन रीडिंग है। जब आप जनरल रीडिंग है, आप जब देखोगे तभी से आपको रेजोनेट होगी। और आज की जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग उनके लिए है जिन लोगों के जीवन में आप इन षड्यंत्र रचने वाले लोगों से आप परेशान हो चुके हो। ठीक है, ये जो आपके हेटर्स हैं, आपके शत्रु हैं, ये जो बार बार आपको खींचकर उसी गर्त में गिराते हैं। आप जैसे होते ना कि आप सफलता की एक सीढ़ी चढ़ते हो, 2 सीढ़ी चढ़ते हो, ये फिर से आपको खींच के नीचे ले आते हैं। तो कोई इस चीज़ से बहुत परेशान है। आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। मैं पास्ट में देख रही हूँ, आपने बहुत ही स्ट्रगल करके, बहुत ही जैसे नहीं होता है लगन से स्ट्रगल करके, मेहनत करके एक स्टेटस बनाया था अपना, एक ओहदा बनाया था। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस इंसान दिख रहे हो मुझे, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई है पास्ट में। ठीक है, गो गेटर इंसान हो और सेल्फ सेंटर इंसान दिख रहे हो मुझे। आपको किसी की नीड नहीं थी, आपको किसी की जरूरत नहीं थी, सफलता आपके कदम चूम रही थी, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने खींचकर आपको वापस से उसी स्थिति में डाल दिया है। ठीक, मैं देख रही हूँ कि आप डाउनफॉल की तरफ गए हो और ये आपके षड्यंत्रकारी जो है ना, इसमें से कुछ आपके अपने भी हैं, कुछ पराये भी हैं। ठीक है, और ये वही लोग हैं, आप बस नोटिस करो, जो आपको दुखी देख करके ना बहुत खुश होते हैं। ये ऐसे लोग हैं ना, इनको आपका सुख चैन बर्दाश्त नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है तो क्यों प्राप्त है, आप ज़िंदगी में सफल हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो। इनको बहुत आग है इस चीज़ से। इन्होंने, मैं देख रही हूँ, इन्होंने ना जैसे नहीं होता एक भेड़िया की खाल ओढ़ रखी है और इनसे आपका सुख चैन बर्दाश्त नहीं हुआ है। इन्होंने आपकी नींव हिलाई है। ठीक है, टोटल मैं देख रही हूँ कि इनके चलते आपको कुछ तो नुकसान हुआ है। प्रेजेंट में आपकी स्थिति जो है पास्ट से डाउन हुई है, आपकी लग्जरी में थोड़ी सी कमी आई है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सब पर रेजोनेट हो। ठीक है, तो प्रेजेंट स्थिति मुझे आपकी ऐसी दिख रही है ना कि आप थोड़ा सा आपकी लाइफ में ना मतलब कि आपकी धन की स्थिति में ना आपको कुछ ब्लॉकेजेस फील हो रहा है। आपकी जो बहुत अच्छी स्थिति चल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है। आप जो एक बहुत ही डेडिकेटेड इंसान थे ना, जैसे आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते थे, इम्प्लीमेंट आप करते भी थे, उसमें वर्क भी करते थे, बहुत ही लगन शिद्दत के साथ आप अपना आप काम करते थे। आप इस्टेब्लिश्ड इंसान दिख रहे हो, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में थोड़ी कमी आई है। मैं देख रही हूँ प्रेजेंट में आपके लाइफ में पैसों की दिक्कतें हैं, आपके रिश्तों में दिक्कतें हैं, इवन आपके हेल्थ में भी इश्यूज चल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, यहाँ तक कि आपके मतलब सोसाइटी में, रिश्तेदारों में भी आपके इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, आपका मतलब ये जो फेस चल रहा है ना, बस आपको एक उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा,
ईश्वर अच्छा कर देंगे। ऐसा टाइम आपका चल रहा है प्रेजेंट में। आपको ये विश्वास है कि ये जो भी स्थिति है ये टल जाएगी, ये जो भी वक्त है ये कट जाएगा। आप राम भरोसे हो और आपको विश्वास है कि आपकी नैया ईश्वर पार लगाएंगे। आप ईश्वर से पुकार कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से सक्सेस आई थी, है ना। आपकी ज़िंदगी में जो सक्सेस आई है बहुत तेज़ी से आई है, आप बहुत तेज़ी से ग्रो किए हो, बट अचानक से ख़त्म हुआ है। अचानक से ही आप डाउनफॉल पे आए हो, जिसमें आपका स्टेटस भी थोड़ा सा डाउन हो गया है, किसी के तो नेम फेम भी डाउन हुआ है, और ये सारी षड्यंत्र की गई है। आप इसको स्पेल्स भी समझ सकते हो, ठीक है। ये कुछ लोगों का जैसे नहीं होता है, ब्लैक मैजिक भी है, इवन किसी की नज़र दोष भी है, किसी ने बहुत हाई लगाई हैं, बहुत नज़र लगाई हैं आपकी चीज़ों में। और षड्यंत्र बहुत ही किया गया है, आपको नीचे गिराने के लिए बहुत षड्यंत्र किया गया है, आपको बहुत धोखे मिले हैं, ठीक है। आपको धोखा दिया गया है, पीठ पीछे आपका गला काटा गया है, आपके अपने बन करके भी आपका गला काटा गया है, ठीक है। तो आपकी जो स्थिति चल रही है ना, अब मैं देख रही हूँ कि आप ईश्वर से लगातार फरियाद कर रहे हो कि मुझे न्याय चाहिए, इस स्थिति से मुझे बाहर निकालिए। डोंट वरी, आपके जीवन से जितने ये सब जो टावर मूवमेंट लाया था ना, इन दुष्टों ने, ठीक है, इन दुष्टों ने ही टावर मूवमेंट लाया है आपके जीवन में। ये जो स्थिति चल रही है आपकी, ये आपकी खुद ही की स्थिति नहीं है, ये स्थिति आपके जीवन में क्रिएट की गई है, और गंदे लोगों के द्वारा, इनके गंदे इंटेंशंस, गंदी क्रियाओं के द्वारा। तो ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं, ईश्वर ने आपको फिर से एक मौका दे दिया है, ठीक है। आप अपने जीवन में फिर से बेहतर करोगे और ये होगा, ठीक। आपका जो स्टेटस लोगों ने खराब किया है ना, तो डोंट वरी, आपका उससे भी हाई लेवल का स्टेटस होने वाला है। समझ में आया? मेजर में कार्ड आया है, क्योंकि लोगों को ना, किसी किसी को आपके स्टेटस से, आपके नेम फेम से, आपके पद प्रतिष्ठा, आपके ओहदा, आपके धन से बहुत दिक्कतें थी, तो ईश्वर ने उनको बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है। अब जो आपके पास आ रहा है ना, वो उससे भी ऊंचा दर्जे का, जो भी आपका सम्मान था, जो भी गया है ना, अब आप उससे भी ज़्यादा हाई पोजीशन में पहुंचने वाले हो। देखो, कोई ये मत सोचो कि अब कैसे होगा, ये तो गड़बड़ हो गया। ईश्वर के आगे ना किसी की नहीं चलती, ठीक है। जब ईश्वर ठान लेते हैं ना, तो उसके बाद जब ईश्वर ठान लेते हैं कि तुमको पीक पे पहुंचाना है, तो वो पहुंचा के मानते हैं। और ये बहुत बड़ा कार्ड है, ठीक है, बहुत बड़ा कार्ड है। आपका नेम फेम स्टेटस ओहदा सब कुछ बढ़ने वाला है, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी ना, अब पर्सनैलिटी आपकी बोलेगी, आपको भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ खड़े हो जाओगे ना, एक ठाट आपकी, एक शान आपकी दिखेगी लोगों को। और लोग, और इन्होंने जो, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, इनके मुंह में थप्पड़, यही बहुत बड़ा थप्पड़ है, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की है आपको नीचे गिराने की, लेकिन ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा है। देख लीजिए, ईश्वर स्वयं बोल रहे हैं कि तुम मेरे अनुयायी हो, तुम मुझे मानते हो, तुम मेरा विश्वास रखते हो, तो तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर आपके साथ हैं, या फिर ईश्वर ने आपके जीवन में किसी ऐसे मेंटोर को भेजा है जिसके मार्गदर्शन से आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाओगे, या निकल जाओगे, या निकल गए हो। क्योंकि इस रीडिंग के बाद से आप नोटिस करना, आपके जीवन में बेहतरी की ओर आप आगे बढ़ने वाले हो। ये जितनी भी चीज़ें चल रही थी आपके जीवन में ना, उथल पुथल मची थी, ये सब खत्म होने वाली है, ठीक है। द स्टार का कार्ड है। अब आपकी फैन फॉलोइंग्स फिर से बढ़ेगी, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी सराहना अप्रिशिएट करेंगे लोग आपको। और आप ना, ये क्यों हो रहा है पता है, ईश्वर आपकी, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको भी परख रहे थे। ये जितनी स्थिति आपके जीवन में आई, लेकिन आपके स्वभाव में चेंजेस नहीं आया। आपका जो एक दानी दातार नेचर पास्ट में रहा है, वही नेचर कंटिन्यू था। इसीलिए ईश्वर ने आपके स्वभाव से प्रभावित होकर के, आपका जो एक प्यारा सा नेचर है ना, सबकी मदद करना, सबका भला सोचना, ईश्वर आपके इसी स्वभाव से प्रसन्न होकर के ईश्वर ने आपको ये ब्लेसिंग दी है।
कि तुम्हारे साथ गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और जितना तुमसे छीना गया है तुमको अब उससे 10 गुना बढ़कर दिया जाएगा। ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आज के रीडिंग में, ठीक है। और ईश्वर कह रहे हैं इस चीज़ पर भरोसा रखो, ठीक है, क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं प्रेजेंट में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप थक चुके हो, आपने गिव अप कर दिया है, ठीक है। आपने इसलिए तो आपने हाथ जोड़ दिया, मेरे बस की अब नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, परमात्मा आप ही संभाल लो। ईश्वर ने संभाल लिया है। आपके जीवन की बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर कह रहे हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये वक्त आ गया है आपकी विश फुलफिलमेंट का, ठीक है। आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, जरूर पूरी होंगी, आप परेशान मत होइए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं। ओके ओके यूनिवर्स और क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा कार्ड आया है आपके लिए विश फुलफिलमेंट का। आप ना इमोशनली भी बहुत सेटिस्फाई होने वाले हो, आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन आ रहा है, कंटेंट जिसे बोलते हैं, संतुष्टि, ठीक है। और अगर आपके जीवन में ना जैसे कि होता है कि वैसे भाई ये जनरल रीडिंग है तो सभी टाइप के लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, है ना। तो देखिए ओके, ईश्वर की तरफ से ना आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर भी प्राप्त होने वाला है। ओके, ये ऑफर ऐसा होगा ना, इस ऑफर के आने के बाद आपके धन की स्थिति में बहुत सुधार होने वाला है, ठीक है। ये कुछ तो ईश्वर आपको ऐसा प्रदान करने वाले हैं, वो कोई आपके लिए कोई नया कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में, जो कि धन से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई आपकी न्यू जॉब लग सकती है। अब मतलब कि कोई भारी मात्रा में आपको अमाउंट मिल सकता है जिससे आप कोई चीज़ नया स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कुछ तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, और इस न्यू बिगनिंग के बाद बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके जीवन में, ठीक है। यकीन मानिए आपके धन की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आने वाला है। ओके, और इस स्थिति से ना ये जो आपके जीवन में धन आ रहा है ना, इससे आपके जीवन में ना एक बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आएगी। और पता है ईश्वर और क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो डेफिनेटली श्योर है कि ईश्वर आपके ज़िंदगी में बहुत फिर से आपको सफलता दे रहे हैं। लेकिन ये जो बैठे हैं ना दुष्ट लोग, ये लोग बाज नहीं आना चाहते, ठीक है। ये ना फिर से आपका दिल तोड़ने के फिदार पे बैठे हैं, है ना। ये फिर से ये आपको उसी स्थिति में लाना चाहते हैं जहाँ से आप बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हो। तो ईश्वर इस बार कह रहे हैं कि डोंट वरी, आप तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं कि अब मैं बैठा हूँ, ठीक। ईश्वर बैठे हैं तलवार लेकर के, ये लोग जो बैठे हैं ना अपनी तलवार लेकर के, ये जो आपका कोई काम बनने नहीं देना चाहते आपके ज़िंदगी में, जो ये ना सिर्फ आपको एक जैसे नहीं, ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में गधा मजदूरी करते रहो, मेहनत दिन रात करते रहो, रिजल्ट आपको कुछ ना मिले। आप सिर्फ एक अकेले इंसान रह जाओ जीवन में, रोने के सिवा आपके पास कुछ रहे ना, आंसुओं में आपका जीवन डूब जाए, ये ऐसे लोग हैं। तो ईश्वर भी बैठे हैं। इस बार ईश्वर ने कहा है कि मैं भी तलवार लेके बैठ गया हूँ इनके हर एक इरादों को काटने के लिए। ईश्वर आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपको बहुत ही नीवा होके चलना है। समझ में आया? मतलब आपको भी, आपके पास ईश्वर धन की स्थिति में बहुत सुधार कर रहे हैं। आप बस ईगोइस्टिक मत होना, ठीक है। जैसे अभी तक आप एक विनम्र इंसान बनकर रहे हो, आपको भी बहुत ही विनम्र बन के रहना है। आपको लोगों को डोमिनेट नहीं करना है, आपको अहंकार नहीं लाना है, क्योंकि ये सब ईश्वर का दिया है। जो हो रहा है अच्छा आपके जीवन में ईश्वर की रजा से हो रहा है, ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर के ब्लेसिंग से हो रहा है। तो इस चीज़ पर आपको घमंड नहीं करना है, प्राउड नहीं करना है, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है, ठीक है। तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको अपनी स्थिति में भी सुधार लाना है, ठीक है। अगर देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, बट
अगर कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा नेचर है अपनी बात मनवाने वाला, जिसको हमेशा ज्ञान देने की आदत है, तो ईश्वर आपको समझा रहे हैं कि आप अपने में ज़्यादा रहो, ठीक है। दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत डालो, दूसरे क्या करते हैं क्या बोलते हैं उनसे दूर रहो, मतलब मत रखो, सिर्फ अपने जीवन में फोकस रहो, अपने काम में डेडिकेट रहो, तुम्हें डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और ये लोग जो सफलता में बाधाएं डालते हैं ना, ये भी अब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये कुछ भी कर ले, अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा बैलेंस आउट नहीं होगा। और ईश्वर बैठे स्वयं हैं आपके लिए, ईश्वर खुद कह रहे हैं कि अब वो बैठे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई इंसान यहाँ पर मुझे बहुत ही लोनली दिख रहा है, बहुत ही अकेला। उसे ऐसा लग कोई अपने परिवार को मिस कर रहा है, या फिर आपके रिश्तों में मतलब एक फैमिली वाली वाइब्स थी। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, आपका ये बहुत ही मतलब कि, लेकिन मतलब कि आपका जो एक अटैचमेंट थी ना, वो एक परिवार जैसी थी। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रहे हो तो आपकी अटैचमेंट एक परिवार जैसे थी, जैसे आप दोनों एक दूसरे को कंटेंट करते थे, सेटिस्फाई करते थे। जब आप मिलते हो तो ऐसा लगता है कि बस हम अपने घर आ गए हैं, ऐसा सुकून रहता है। और ये किसी का परिवार भी है, किसी के स्पाउस भी हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि कोई यहाँ पर बहुत मिस कर रहा है अपने उस प्यारे से रिश्ते को, ठीक है। उससे ये सब चीज़ याद आ रहा है कि कितना मतलब कितनी स्ट्रगल्स रही हैं, कितनी मेहनत की है। किसी एक इंसान का मैं देख रही हूँ, ये मुझे मोस्ट ऑफ द आप लोग दिख रहे हो कि आपने बहुत मेहनत की है अपने तरफ से, ठीक है। बहुत पापड़ बेले हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन फिर भी स्थिति आपके हाथ से निकल गई। प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ ना, आपने गिव अप कर दिया है, आपने ईश्वर पर छोड़ दिया है। आप ना परेशान भी हो रहे हो, आपके अंदर ये डेस्परेशन है कि मैं कहीं दिखाऊं सुनाऊं, कुछ तो पता चले, कोई तो बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहा है, मतलब आप जानना चाह रहे हो कि भगवान कहीं आप मतलब अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि कहीं से कुछ तो हो जाए कि ये मेरा रिश्ता सुधर जाए। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आपको रिश्ते में धोखा मिला है, ओके। या किसी किसी के साथ ऐसा भी रहा है कि आप थर्ड पार्टी को चूज़ किया गया है। और देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि सबके जीवन में कोई मतलब थर्ड पर्सन ही हो। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्तेदार, आपके खुद के स्पाउस, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके इन लॉज, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को चूज किया गया है आपके ऊपर, उनकी बातों को ज़्यादा महत्व दिया गया है ना, उनको प्रायोरिटी में रखा गया है, आपका प्लेस उनको दिया गया है, आपको उनके आगे कम आका गया है, तो किसी ने ये दुख झेला है। लेकिन फिर भी किसी को ये उम्मीद है कि नहीं, किसी को अपना रिश्ता, फिर भी आज वो उसी रिश्ते में फंसा है, उस इंसान में ऑब्सेस्ड है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके इस दुख को समझा गया है ईश्वर के द्वारा, ईश्वर ने आपकी इस तकलीफ को समझा है, इसलिए ईश्वर आपको आपके उस पार्टनर को लौटा रहे हैं, ठीक है। आपके यही पार्टनर पास्ट में जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आज ये अकेले पड़ गए हैं और ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके द्वारा आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके द्वारा किए गए स्ट्रगल को, आपने कितना संघर्ष किया इस रिश्ते को बचाने का, आपने कितनी कोशिश की है ना, आपने कितनी मिन्नतें की, लेकिन पास्ट में इन्होंने आपको नहीं समझा, आज ये आपको समझ रहे हैं। और अब इनके तरफ से बहुत जल्दी आपको एक्शन देखने को मिलेगा, इनका कॉल मैसेज आ सकता है, ये खुद भी ट्रैवल करके आ सकते हैं आपके पास, और ये आएंगे ज़रूर, ठीक है। किसी किसी का तो मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी का सिनेरियो था, तो आपके जो पार्टनर जगल कर रहे थे दो लोगों के बीच में ना, तो ईश्वर कह रहे हैं कि अब ये दो लोगों के बीच का जो जगल है ना, ये ख़त्म होगा, ठीक है। ओके यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई। ये प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर रेटिंग देख रहे हैं की तरफ आएंगे।
देखिए आपके पार्टनर ना आपकी तरफ पूरे, ये तो 100% है कि आएंगे, ठीक है। बट अभी आपके पार्टनर ना बड़ा डाउट्स में है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है। तो उनको अब इस चीज़ का ना बड़ा मतलब एक डर भी समझ लो, है ना, एक डर है और एक कन्फ्यूज़न है कि कहीं आपने उनको अब भुला तो नहीं दिया, और कहीं मतलब कि ऐसा तो नहीं कि अगर वो आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, या फिर से रिश्तों में चैलेंजेस ना हो जाए, फिर से पास वाले लड़ाई झगड़े स्टार्ट ना हो जाए। तो वो बहुत डाउट भी कर रहे हैं, ओके। लेकिन मन उन्होंने पूरा बनाया है आपकी तरफ आने के लिए, ओके। उनके पास आएंगे, उनके पास आएंगे। देखिए आपके पार्टनर जिन्होंने पास्ट में आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ किया, ठीक है, और उनके दिल में समझ लीजिए आपके लिए रिश्ता ख़त्म हो चुका था, डिटैच हो गए थे वो आपसे, उनका मन हट चुका था। लेकिन यकीन मानिए आपकी प्रार्थनाओं में बड़ी ताकत है, आपका प्यार सच्चा है, आपने ईश्वर से बहुत सच्चे दिल से प्रार्थना की है। तो इसीलिए ईश्वर ने आपको एक और मौका दिया है आपका रिश्ता फिर से बनाने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर में ना अब बहुत चेंजेस आ रही है। आपके लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? आपके पार्टनर में स्वभाव में चेंजेस आ रही है। आपके पार्टनर आपको समझ रहे हैं, उनका झुकाव, उनका लगाव आपकी तरफ बढ़ रहा है, ओके। और डेफिनेटली देखिए मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ना कोई कॉल मैसेज वगैरह रिसीव हो सकता है आपको बहुत जल्दी, ठीक है। बट आज मैंने आपके लिए टाइमिंग निकाली है, ठीक है। मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर कब तक आएंगे आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी निकाल रही हूँ ना, क्योंकि देखिए अगर ये आपका नो कांटेक्ट बहुत लंबा है, देखिए मैं टाइमिंग निकाल रही हूँ ये उनके लिए है जिनके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट स्थिति में है, जिनके पार्टनर उनके साथ बहुत लंबे टाइम से दूर हैं, ठीक है। तो ये टाइमिंग उन्हीं के लिए है, टाइम प्रेडिक्शन मैं उनके लिए कर रही हूँ जो जिनके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से दूर हैं, किसी थर्ड पार्टी के बीच में चले गए हैं, है ना, जिनका आपका और आपके पार्टनर का कोई भी कांटेक्ट इस समय नहीं है और लंबे टाइम से नहीं है। तो मैं आपके लिए आज निकाल रही हूँ कि आपके पार्टनर इस 2025 मंथ में, ठीक है, कब तक आ पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा क्योंकि दूरी भी बहुत लंबी है तो टाइम भी लग सकता है, ठीक है, बट आएंगे, ओके। बस आप प्रार्थना कीजिए कब तक आएंगे यूनिवर्स। जी मैं खुद भी देखना चाह रही हूँ आपके पार्टनर कब तक आएंगे, ओके। देखिए जिनके भी पार्टनर, ठीक है, मैंने बताया ना नो कांटेक्ट लंबा है, उन्हीं के लिए आज मैंने टाइम निकाला है, ठीक है। तो ये सबके लिए नहीं होगा। जिनकी लड़ाई मात्र मान लीजिए 10 दिन से बात नहीं हो रही, 15 दिन से बात नहीं हो रही, 1 महीने से बात नहीं हो रही, ये उनके लिए टाइम प्रेडिक्शन नहीं है। और जिनका मतलब बहुत लंबे से नो कांटेक्ट चल रहा है ये उनके लिए है, ठीक है। और अगर आपका दिल बोलता है, आपको गट्स है कि नहीं ये मेरे लिए भी है, तो आपके लिए होगा, ठीक। इसे एक वाइब्स आती है ना कि नहीं ये मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी ईश्वर ने निकाला है, तो ये आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि मन की आवाज़ जो होती है ना वो सच्ची होती है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पार्टनर मार्च के महीने में आ रहे हैं, ओके। आपके पार्टनर मार्च के महीने में आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ना इस चीज़ पर शिद्दत से विश्वास कीजिएगा कि मेरे पार्टनर मार्च के महीने में आ रहे हैं, ठीक है। और आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि होली वो आपके साथ ही मनाए,
इस बार की होली आपके पार्टनर के साथ ही मने। ईश्वर इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आपके जीवन में खुशियों की लहरें दौड़े, ठीक है। जितने आंसू आप रोए हो उतने खुशियों के आंसू निकले इस होली आपके जीवन में। आपका जो रंग था ना, जो चला गया था आपकी ज़िंदगी में, वो फिर से आपका खुशी का रंग, लाल रंग वापस आया आपके जीवन में, ठीक है। आप ईश्वर से प्रे कीजिएगा, ठीक है। मार्च में मुझे 100% दिख रहा है आपके पार्टनर आपके जीवन में आ जाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर को ना गिल्ट होना शुरू हो चुका है, ओके। तो यस, आज की रीडिंग यही तक की थी और बस थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, मेरे जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं इनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है। आप ईश्वर से प्रे करिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, मेरे जो व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं इनके लिए गाइडेंस क्या है। मेरे जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ओके, वाओ यूनिवर्स, ओके, क्या गाइडेंस है प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। चलिए देखिए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं ना कि आपके ज़िंदगी में ना बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी आने वाली है। किसी किसी का मैं देख रही हूँ आपके रिश्ते में भी ना बहुत आपके पार्टनर लौटने वाले हैं। लेकिन ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको भ्रम नहीं डालना है अपना, है ना। आप इस मैनिफेस्टेशन को काटो नहीं, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो ना कि होगा कि नहीं, है ना, किसी किसी जैसे आप ये जब लगा देते हो ना, पता नहीं कब होगा, मैं तो साल भर से वेट कर रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, अच्छा होगा, काश आपकी रीडिंग सच हो जाए, ये जो काश है डाउट्स लगा देते हो, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि 100% श्योरिटी लाओ। विक्ट्री का कार्ड है कि जीत आपकी होगी, आपके आप जीतने के लिए बने हो। गाइडेंस यही है, आपको खुद से हार नहीं माननी है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आपको स्वयं से हार नहीं मान ली है। आपको एक डटकर हर एक स्थिति का सामना करना है। आप अपने लिए खुद न्याय करो। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब अपना स्टैंड खुद लो, खड़े हो अपने लिए, अपने साथ खुद इंसाफ करो, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। दूसरों की सुननी बंद करो। लोग अगर आपको भ्रमित कर देते हैं तो भ्रम जाल से बाहर निकलो, ठीक है। सारे डाउट्स हटाओ, रास्ता क्लियर है, आगे बढ़ो। सक्सेस तुम्हारे कदम चूमने के लिए बैठी है, ठीक है। आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, ठीक है। कोई इंसान यहाँ पर कोई इंसान तो यहाँ पर ऐसा है कि सफलता मिलने के बाद अगर आपको ईगो आ जाती है ना, आपका अगर ये तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशन का मोमेंट आ रहा है, ठीक है। आपको बस अब बहुत नीवा होके चलना है, ठीक है। आपको अपने नेचर में कोई भी चेंजेस नहीं लानी है। आपको गुस्सा करने से बचना है, ठीक है। लोगों को डोमिनेट करने से बचना है। लोगों को अपने आगे कम समझने से बचना है। अपने आप को बहुत नहीं, अपने आप को बहुत ही पावरफुल इंसान जब समझने लगता है अथॉरिटी आने के बाद, हाँ, ठीक है। तो और आपको ना अपनी स्ट्रेटजीज आपको किसी को लीक नहीं करनी है। जैसे अगर अगर आपका ये आदत रही है कि देखिए आपको नीवा होके चलना है ना। आपके पास जो भी चीज़ें होंगी उनको शेयर केयर करना कि लोगों को बांटना भी सीखिए, जो भी चीज़ें आपके पास हैं। दूसरा, ईश्वर आपसे इस टाइम पे कह रहे हैं कि आपको अपनी स्ट्रैटेजीज किसी को लीक नहीं करनी है।
अगर आपकी ये आदत रही है कि आप अपनी प्लानिंग सबको बता देते हैं पहले से कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, आपको ये नहीं करना है। जब तक आपका काम बन ना जाए, सफल ना हो जाए, तब तक आपको अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग किसी को लीक नहीं करनी है। ठीक है। होता क्या है, उसमें डिलेस डाल दी जाती हैं, नज़र लग जाती है। ठीक है। तो जब तक आपका काम ना बन जाए तब तक आपको अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बतानी है। ओके। और दूसरा, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में ना अगर आपके पार्टनर वापस आए ना, तो आपको इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है अब। ठीक है। पास्ट की जो भी बातें हैं उन सबको भूल जाना है, एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ना है। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए इस प्यार, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपका प्यार बहुत आगे बढ़ेगा। और सेलिब्रेशन का मूवमेंट आया है, डेफिनेटली सेलिब्रेट आप करोगे, बट सेलिब्रेशन के टाइम पर आप अपना भी ध्यान रखना। जैसे नहीं होता है कि बहुत मौज मस्ती में इंसान डूब जाता है तो अपनी केयर नहीं करता, खाने पीने का भी ध्यान रखना है इधर आपको। ठीक है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। टाइम टाइम पे आपको सोना भी है, टाइम पे खाना भी है। ये नहीं कि अब ज़िंदगी में मौज मस्ती आ गई तो सिर्फ आप घूमने फिरने और मौज मस्ती में मगन हो जाओ। देखिए आपकी ज़िंदगी में ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं, आपके पास काम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। मतलब इस टाइम पे ना आपका बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है। ठीक है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बहुत बिजी टाइम आपका स्टार्ट होने वाला है, और ये अच्छा वाला बिजी टाइम, फालतू बकवास वाला नहीं। मतलब आप अपना काम को बहुत डेडिकेट होके करोगे, आपका काम बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है ना। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, आप लोगों के साथ घूमोगे फिरोगे, मौज मस्ती भी करोगे, धन की स्थिति में सुधार आएगा, आपके प्यार में बैलेंस आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सब में क्या होना है ना कि आपको अपने को भी टाइम देना है। ठीक है। अब अपने के लिए मतलब अपने के ऊपर भी ध्यान देना है। ये नहीं कि आप सब चीज़ में लग गए तो अपने को ही भूल जाओ। खाने का भी होश नहीं है, सोने का भी होश नहीं है ना। हर एक चीज़ करो लेकिन एक टाइम पर, और हर एक काम को एक साथ नहीं उठाना है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि काम बहुत आएंगे तो एक काम पूरा करके दूसरा काम करना। ठीक है। क्योंकि ये टाइम है आपका, मेहनत रंग लाएगी। जो भी मेहनत आप करोगे, डेफिनेटली 101% सक्सेस होने वाले हो, आप बहुत सक्सेस होगे। ठीक है। हाँ। तो ईश्वर आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में स्ट्रगल्स के दिन ख़त्म हो गए, सक्सेस के दिन आ रहे हैं। ओके। और आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आपको लग रही ना, कि आप जो भी चीज़ें आपको पीछे खींचती हैं, जो भी कमियां, उन्हें दूर कीजिए। ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी ज़िंदगी में आप सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है। ईश्वर पर विश्वास रखिए। तो आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़िए। आपकी सब कामना की पूर्ति हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी डेली की जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। आपको मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा। ओके। राधे राधे।